गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 1 2 3 लॉ क्लास विद कबीर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में प्रश्न कई बार उठता रहा है और इसके लिए हमारे पास दो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 1 2 3 लॉ क्लास विद कबीर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के बारे में। अब भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, भारतीय संविधान एकात्मक है या संघात्मक है, यह प्रश्न कई बार सामने आता रहा है। तो प्रोफेसर केसी हेयर के अनुसार भारतीय संविधान अर्ध संघीय संविधान है। इसी तरह से प्रोफेसर SR बोइंग बनाम भारत संघ की वाद में उच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान को परिसंघीय संविधान की संज्ञा दी है। आइए अब इन दोनों शब्दों को पहले डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है संघीय संविधान। संघीय संविधान एक ऐसी स्थिति है जहां पर केंद्र तथा राज्यों में शक्तियों का विभाजन कर लिया जाता है और दोनों बिना एक दूसरे की अनुमति के, बिना किसी एक दूसरे से सलाह मशवरा के अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। इसी तरह से एकात्मक संविधान वह होता है जहां पर समस्त शक्तियां केंद्र सरकार के पास सीमित होती हैं और राज्य सरकारों को कहीं ना कहीं उनके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि ना तो भारतीय संविधान पूर्ण रूप से संघात्मक है, यानी ऐसा भी नहीं है कि राज्य स्वतंत्र रूप से अपने कोई निर्णय ले सकता है या बिना केंद्र सरकार की सलाह के महत्वपूर्ण डिसीजन ले सके, और ना ही यहाँ पर सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार को दी गई हैं कि हर बात के लिए राज्य सरकारों को केंद्र सरकार पर निर्भर ही रहना पड़े। तो इसीलिए कहा जा सकता है भारतीय संविधान जो है वो अर्धसंघात्मक या परिसंघीय संविधान की संज्ञा दी गई है। अगर आपको मेरा पढ़ाई अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 1 2 3 लॉ क्लास विद कबीर। थैंक यू।